इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रावधिक कला का, ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक, पार्ट 1 में हम लोग बता चुके हैं कुछ परिभाषाएं जो इसमें ज़रूरी था, तो इस बार हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना इसको। तो इसमें जो जो पढ़ चुके हैं आपको अगर एक बार याद दिला दें तो हम लोग ये सारी परिभाषाएं जिसकी हमें आवश्यकता होगी पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो, हम लोग ये जान ले कि इस प्रावधिक कला में, ज्यामिति कला में कुछ यंत्र की भी आवश्यकता होती है। ठीक, अब इसमें तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन हमें कम से कम 2-3 चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, जैसे अगर हम आपको बताएं कि देखो, जैसे मान लो यहाँ पे पहला क्या है, देखो लिखा गया है इसमें, ज्यामितिक कला के यंत्र एवं उनके प्रयोग। ज्यामिति यंत्रों का प्रयोग करने के लिए विद्यार्थी को यंत्रों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इन यंत्रों की प्रयोग विधि के संबंध में विद्यार्थियों को विशेष रूप से निम्नलिखित यंत्रों का अवलोकन करना आवश्यक है। मतलब जानकारी होनी चाहिए इसकी, जिससे एक विद्यार्थी सुंदर और कलात्मक रचनाएं कर सके। पहला क्या है, ड्राइंग बोर्ड। देखो ये क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, कुछ इस प्रकार से होगा ना, इससे और सही होगा, ये तो एक टेबल है, कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक, देख लो इसमें बनाया भी गया है। सूखी लकड़ी का बना होता है जिसका माप 45 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर होता है। इस पर ड्राइंग पेपर लगाकर पेंसिल द्वारा चित्रों की रचना की जाती है। ठीक, दूसरा प्रकार, दूसरा क्या जरूरी है, प्रकार। जैसे ये क्या है, गोला प्रकार बोलो या प्रकार बोलो, इनकी आवश्यकता होगी। इसका काम क्या है, देखो अगर हम लोग आपको बताएं, इसका काम ये है, देखो चाप, वृत्त और अर्धवृत्त की रचना। जैसे मान लो कहीं पे चाप लगाना हो तो ऐसे, ठीक, वृत्त बनाना हो, वृत्त बना सकते हो इससे, या अर्धवृत्त बनाना हो, इसको बना सकते हो। तो कुल मिला के चाप लगाने के लिए इस यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है प्रकार। ठीक, या गोला प्रकार बोल सकते हो। तो देख सकते हो, छात्रों को उत्तम प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। देखो एक बात याद रखना, आप अपना गोला प्रकार चेक कर लेना, कहीं ये ढीला ना हो, ठीक है ना, ये सब अच्छे से कसा होना चाहिए। ठीक, नहीं तो सब गड़बड़ होगा। पैमाना, पैमाना तो जानते ही हो, जैसे ये पटरी, इसी को हम लोग पैमाना भी बोलते हैं। ठीक, इसका काम क्या है, लाइन को मापने में। ठीक, पैमाना लकड़ी अथवा प्लास्टिक का, तो ये प्लास्टिक का है। आयताकार पट्टी होती है जिस पर एक और सेंटीमीटर, देखो ये यहाँ पे सेंटीमीटर है और इस साइड क्या है, इंच में लिखा गया है। ठीक, अब कम से कम जो आवश्यकता होगा उसको हम आपको बताएंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, बाकी तो जानकारी तो होनी चाहिए सबकी। देखो विभाजक, अब ये विभाजक क्या है अगर आपको दिखाएं तो ये है विभाजक। अगर इसको हम लोग निकाले हैं तो ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजक। ठीक, इसका काम क्या होता है, जैसे देखो इसमें 2 सुई होती है, देखो यहीं पे लिखा गया, पढ़ लेना। ठीक, इसकी सहायता से हम लोग, देखो जैसे कोई दूरी माप लें, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर माप के पहले से ही मापा गया है, या माप ही लो, ठीक, रख दो। अगर दूरी मापनी है 5 सेंटीमीटर, पहले से रखे रहोगे, इसी का यूज कर लेना, उतनी दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर तो हमारे पास अभी उपलब्ध है नहीं, बस जान लो क्या होता है, यह लकड़ी अथवा प्लास्टिक से बनी अंग्रेजी टी अक्षर के आकार का यंत्र होता है। इसके द्वारा समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। मतलब इसके द्वारा कौन सी रेखाएं खींच सकते हो, तो समांतर रेखाएं। अब हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम लोग इसका जुगाड़ कर सकते हैं। जब आएगा समांतर रेखाएं खींचना तो जुगाड़ से भी बताएंगे। ठीक, और सेट स्क्वायर, तो इसको बोल सकते हो सेट स्क्वायर। ठीक, यही है। अब इससे 90 अंश का कोण भी बना सकते हो और समांतर रेखाएं भी खींच सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, बताया जाएगा। सेट स्क्वायर लकड़ी, धातु अथवा प्लास्टिक के बने 2 समकोण त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। प्रत्येक में एक कोण 60 अंश, दूसरा 30 अंश और तीसरा क्या होता है, 90 अंश होता है। ये समांतर रेखाएं खींचने का काम आता है। मतलब इसकी सहायता से हम लोग समांतर रेखाएं भी खींच सकते हो। कैसे खींचोगे बताएंगे वीडियो में। अब चादा, तो ये रहा चादा, यहाँ भी देख सकते हो, इससे कोण नापते हो। तो यह अर्धवृत्ताकार होता है जो प्लास्टिक अथवा टिन का बना होता है। ठीक, प्रत्येक भाग 1 अंश का होता है, जैसे 1.1 अंश का होगा। ठीक, ये तो हो गया यंत्र। अगर अब आपको बता दें तो आपको कम से कम 3-4 चीज़ होनी चाहिए। देखो एक ये ले लेना, सबके पास होगा नॉर्मली, पटरी ले लेना, चादा ले लेना और गोला प्रकार, और पेंसिल कटर मिट्टन तो कॉमन है, ये पता है, इतना चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी कक्षा 10 में, आगे जब पढ़ेगा तो देखा जाएगा, बताएंगे। ठीक, अब देखो कुछ, आइए हम लोग कुछ बातें कर लें। पहला बात क्या है, देखो सावधानी से पढ़ना।
ठीक, इसको आज कंप्लीट ही कर देते हैं। ये बनाते समय सावधानियाँ, अगर देखो सारी सावधानियाँ बरतोगे तो नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, कुछ नंबर कटने उठने वाला नहीं है, लेकिन जब भैया गड़बड़ी करोगे तो नंबर भी गड़बड़ी से ही मिलेगा। जैसे मान लो, देखो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। रेखाएं चित्रकला का मूलाधार है। रेखाएं खींचने में असावधानी नहीं करनी चाहिए, मतलब जो रेखा खींचोगे एकदम सावधानी से खींचोगे, एकदम टेढ़ बाकुल नहीं खींचना है, एकदम सीधा सीधा खींचना है। ठीक, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, इसको पढ़ लेना। कमजोर रेखाएं अर्थात जो हल्की उल्की होंगी, ठीक, चित्र के महत्व को कम कर देती हैं, अतः निर्मेय बनाते समय बहुत देखभाल कर रेखाएं बनानी चाहिए। देखो इन्हीं सब में नंबर कटता है, इन्हीं सब की सावधानी बरतो। बाकी तो 5 क्वेश्चन आता है, बता देंगे, हल करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा, रेखाओं को हमेशा बाएं से दाएं। ठीक, देखो जैसे बाएं से दाएं का मतलब ये हुआ, ऐसे खींचोगे, ये रहा बाएं से दाएं तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ना कि इधर खींचोगे, ये गलत बात है। बाएं से दाएं ऐसे खींचोगे। निर्दिष्ट रेखाएं एच या 2H की पेंसिल से, रचनात्मक रेखाएं HB की पेंसिल से तथा अभीष्ट रेखाएं B या 2B की पेंसिल से खींचनी चाहिए। बाकी देखो अब ये क्या है, HB 2HB, अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। देखो ठीक है, ये हल्की रेखाएं, देखो HB ये रेखाएं हैं, मतलब जो इतना हल्का चलेगा वो HB है। ठीक, और 2H ये है, उससे भी हल्का है। ठीक, इन्हीं से देख सकते हो। बहुत इसमें अगर पेंसिल आपको दिखाएं तो शायद कुछ पेंसिल हमारे पास होगा। देखो तो देखो HB पेंसिल है हम लोगों के पास, इसको बोलते हैं HB पेंसिल, मतलब नॉर्मल पेंसिल ही HB पेंसिल है, याद रखना, जो हम लोगों को मिलता है। और बाकी ये 4B है, ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा ना जो पेंसिल होता है, दिखाएं आपको, तो 4B लिखा है, शायद कैमरे में ना आ रहा हो। ठीक, तो ये 4B लिखा है। ठीक, 4B है, और ये 8B है। देखो ऐसे मोटी होती चली जाएंगी, देखो इसका नोक मोटा होता दिख रहा होगा आपको। ठीक, और ये पेंसिल देखो इसकी नोक कितनी मोटी है, अगर आपको बताएं तो 10B है। क्या है ये? 10B है। ठीक, तो याद रखना, इन्हीं सब पेंसिल का उपयोग कर सकते हो आप। तो कुल मिला के हम आपको बताएंगे, HB ले लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, एक ही पेंसिल ले लोगे तो HB ले लेना, काम हो जाएगा हम लोगों का। जैसे ये वाला नॉर्मल पेंसिल है, कहीं भी मिल सकता है इसको। तो अगला है, खींची गई रेखाएं सदैव एक बार में ही होनी चाहिए, मतलब रेखाएं एक बार, अगर कहीं तक हमें रेखा खींचना है, जैसे मान लो, तो देखो कितना मोटा चलेगा। ठीक, एक बार में खींचोगे, ना कि पहले देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक खींचना हो, पहले इतना खींच दो फिर इतना खींच दो, ये गलत बात है। जो खींचो एक बार में खींचो। पटरी से खींचना है तो बताने के लिए बता रहे हैं। फिर अगला क्या है, तो वैसे आप पढ़ लेना ये सब सावधानी, इसमें क्या समझाएं। देखो पेंसिल हमेशा ठीक रखनी चाहिए, पेंसिल की नोक बारीक बनानी चाहिए, मतलब पतला होना चाहिए। मोटी नोक से खींची गई रेखाएं अशुद्ध होती हैं। ठीक, पतला पेंसिल एकदम पतला होना चाहिए, मतलब नोक उसकी एकदम पतली होनी चाहिए। फिर आगे भैया अगला है, रचनात्मक रेखाओं को सदैव बिंदुदार बनाना चाहिए, मतलब जो रेखाएं रचना करने में प्रयोग करोगे, हम बताएंगे उसको बिंदु के आकार का, मतलब अब बिंदुमय रेखाएं क्या है हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक, अभीष्ट रेखाएं अन्य रेखाओं की अपेक्षा गहरी डार्क बनानी चाहिए, मतलब जो मेन रचना होगा उसको हम लोग थोड़ा डार्क, मतलब गाढ़ा बनाएंगे। रेखाएं कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं बनानी चाहिए, मतलब जो हो एक ही लेवल की होनी चाहिए। पेंसिल को कभी अधिक दबाकर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो पता चले पेंसिल पे ही बैठ के बनाने लगो भाई, एकदम हल्के हाथे से चलाना उसको। ठीक है, इससे पृष्ठ फटने का खतरा रहता है भाई, पेज फट सकता है। ठीक, ऐसी रेखाएं रबड़ से भी नहीं मिटती हैं, मतलब जो मिटाने वाला रबड़ होता है उससे भी नहीं मिटा पाओगे अगर उस पर एकदम चढ़ के बना दोगे। तो रबड़ भी अच्छी क्वालिटी की रखनी चाहिए, सस्ते किस्म की रबड़ ना, इसमें कंजूसी मत करना बिल्कुल। ठीक, और रबड़ साफ़ होना चाहिए, अधिक दबाकर चलाने से कागज़ फटने का भय रहता है। ठीक, तो अब हम आपको अगर बताएं तो ये आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, इसका PDF दे देंगे आपको, इस सावधानी को आप क्या पढ़ के बताएं, वीडियो फालतू का लंबा जाएगा। इसको आप देखो आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, या PDF भी मिल सकता है आपको। ठीक, पढ़ लेना क्या क्या, देखो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक, ये सब पढ़ लेना।
ठीक। और भी बताएं आपको, तो वैसे सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ये सब पता होगा तो अच्छी बात है, बाकी हमें नहीं लगता है। अब देखो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलेंगे भैया, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। देख सकते हो ये वाले, ये सब, ठीक है। ये सब रचना के चरण में काम देगा, ठीक है। और रचना के चरण लिखना होगा, तो पढ़ लेना। कुछ अगर इसको बताना हो तो बता देना, एक नया दूसरा वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब शायद अगर आपको बता दें, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अब देखो, अब हम सोच रहे हैं ये पहले परिभाषा आपको बता दें, तब जाके निर्मेय कराएं, ठीक है। देखो बहुत सारे निर्मेय 1 से स्टार्ट होगा, ठीक। ये सब निर्मेय आना चाहिए, ठीक। और कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है। तब अगर आपको बताएं, केवल हम निर्मेय कराएंगे, अभ्यास प्रश्न आपको खुद करना होगा, ठीक है। और अभ्यास प्रश्न जब एग्जाम आएगा तब हम करा देंगे, ठीक, जो इम्पॉर्टेंट होगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इनको बताने में। निर्मेय सारा कराएंगे, अभ्यास प्रश्न जो एग्जाम में आएगा वही कराएंगे, ठीक। बाकी खुद कर सकते हो, क्योंकि भाई निर्मेय हम लोग कर ही आएंगे, सेम वही रहेगा, बस अंक बदल देगा। चलो भैया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।